आपके ज्ञान मार्ग से बहुत बहुत लाभ हो रहा है, पर मैं यह जानना चाहती हूँ कि जब हम सब मोक्ष की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं तो भगवान ने यह सब बातें सब क्यों बनाया? जब उन्हीं में मिलना है तो अलग ही क्यों किया? तो यही तो हमारा प्रश्न है कि उन्हीं में मिलना है तो अलग क्यों किया? तो सच्ची बात यह है कि भगवान में जाके मिलना नहीं है। ऊपर कोई परमपिता बैठा नहीं है कि उसके अंदर जाके मिले, ज्योत में ज्योत मिल जाए। सच्ची बात यह है कि आपके भीतर में ही आत्मा है और आप मानते हैं कि मैं चारू मित्रा हूँ, तो आप आत्मा से अलग हो गए हो और अहंकार खड़ा हो गया है। अभी अहंकार ही दुख भुगत रहा है, अहंकार को ही मुक्ति चाहती है। जब आपकी अज्ञान चले जाएगी तो आपका अहंकार छूट जाएगा, तो आप ही भीतर वाली आत्मा के साथ अभेद हो जाओगे। ऊपर परमपिता परमात्मा के साथ एक होने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, ऊपर है ही नहीं ऐसे परमात्मा के वहाँ जाके मिलना है। और उन्होंने आपको अलग किया ऐसी भी बात नहीं है। ये संजोग के दबाव आने से, जैसे आँख के ऊपर दबाव हो जाता है तो एक के बदले दो दिया दिखता है कि नहीं, ये संजोग के दबाव से भ्रांति खड़ी हो गई है और बाद में भ्रांति की सिलसिला चालू रह जाती है। जब ज्ञानी मिल जाते हैं तो संजोग का दबाव हटा देते हैं, आपकी दृष्टि निर्मल हो जाती है, आपकी दृष्टि में आ जाता है कि सच्चा क्या है, वास्तविकता क्या है, तो आपकी भ्रांति चले जाती है, नए कर्म चार्ज स्टॉप हो जाता है, आपको मुक्ति अनुभव में आ जाती है। समझ में आता है ना? यानी परमात्मा आपके भीतर ही है, आप खुद ही हो। जब तक आप मानते हो मैं चारू मित्रा हूँ, वहाँ तक अज्ञान है, वहाँ तक जीवात्मा हो आप। जब आपकी अज्ञानता चले जाएगी, आपको भान हो जाएगा मैं चारू मित्रा नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, तो आपकी ही दशा बदली होती है, अंतरात्मा दशा, और सब सारे कर्म आपके खत्म हो गए तो आप खुद ही परमात्मा हो जाते हो। समझ में आता है ना? यानी आत्मा सो परमात्मा, अपने सारे शास्त्र में यही बताया है।